हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूंगा कि अगर आप जैसे कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का जैसे मान लीजिए रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं आता है। मान लीजिए आप पेपर काफ़ी अच्छा करके आए हैं, बट आप चाहते हो कि नहीं, मैं इस में मेरे सब्जेक्ट में बैक नहीं आ सकती है क्योंकि मैं पेपर बहुत अच्छा करके आया हूँ। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय की वो स्कीम जिससे आप अपना जो पेपर है उसको चैलेंज कर सकते हो, जिसके लिए आप रीवैल्यूएशन इसको बोला जाता है। बेसिकली पहले रीचेकिंग भी होती थी, बट रीचेकिंग का प्रोसीजर नहीं है, अब रीवैल्यूएशन ही किया जाता है। अब रीवैल्यूएशन का पूरा प्रोसीजर क्या है आज मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ मैं बात करूंगा फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की कि क्या इसे कराना सही है, क्या गलत है, पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, कौन कौन स्टूडेंट इसमें पास होने के चांसेस रहते हैं और कैसे क्या रहता है। तो देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ रीवैल्यूएशन से जुड़ी हुई। रीवैल्यूएशन का जो प्रोसीजर होता है वो उन स्टूडेंट के लिए होता है जो स्टूडेंट या तो एग्जाम में जिनके नंबर कम आए हैं, मान लीजिए आपकी ग्रेड अच्छी नहीं आई है बट आप पास हो गए हो, बट आपकी ग्रेड अच्छी नहीं आई है, तो वो स्टूडेंट रीवैल्यूएशन करवाते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट की बैक आ चुकी है किसी सब्जेक्ट में, वो स्टूडेंट उस आंसर शीट को चैलेंज करते हैं। अब ऐसी कंडीशन में रीवैल्यूएशन का सिंपल प्रोसीजर ये होता है कि जब भी रिजल्ट आ जाता है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एसओएल की, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप एसओएल के स्टूडेंट हो, मान लीजिए आपका किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई, तो उस कंडीशन में क्या करोगे कि रिजल्ट आने के 15 दिन के अंदर ये प्रोसीजर आपको करना है। आपको नॉर्थ कैंपस विजिट करना है। नॉर्थ कैंपस आपको क्या क्या लेकर जाना है, आपकी मार्कशीट लगेगी, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, एडमिट कार्ड जरूर ले जाना, मार्कशीट, एडमिट कार्ड और आपका क्या कहते हैं आपका आईडी कार्ड, और एक रीवैल्यूएशन का फॉर्म निकलेगा। रीवैल्यूएशन का फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा, वो वहीं जाके आपको लिंक दे देंगे, वहीं से डाउनलोड कर लेना। उसको प्रिंट आउट निकलवाना है, उसको फिल करना है, डिटेल आने, उस पर स्टैम्प लगेगी और एक आपकी पेमेंट स्लिप लगेगी। देखिए, रीवैल्यूएशन का जो प्रोसीजर होता है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसके लिए आपको 1000 रुपये की फीस पे करनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। मतलब कुछ भी रिजल्ट आता है तो आपको वो फीस रिफंड नहीं होगी, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज़, इसमें पूरा प्रोसीजर होता क्या है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया और आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, और जिस आप उस सब्जेक्ट को लेके इतने कॉन्फिडेंस थे कि आपने ये बोला कि सर मैं तो कोचिंग जाता हूँ, मैं उस सब्जेक्ट में फेल हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं जो आंसर लिख कर आया हूँ वो आंसर तो पूरा 100% करेक्ट है, और उसके बावजूद ही मुझे फेल कर दिया, तो मैं दोबारा पेपर क्यों दूँ। इसमें क्या होता है, आपको दोबारा पेपर नहीं देना पड़ता, इसमें उसी आंसर शीट को आप चैलेंज करते हो रीवैल्यूएशन के थ्रू, और वो जो आंसर शीट है जो चेक हो चुकी है पहले से ही, जिसमें आपको फेल कर दिया गया है, वो आंसर शीट दोबारा से निकाली जाती है और उसको चेक किया जाता है दोबारा से। और वो भी ये जो चेकिंग होती है ये एक टीचर नहीं करते, ये कम से कम 2 से 3 टीचर चेक करते हैं, ताकि कहीं गलती की गुंजाइश ना हो, ठीक है। और जो अभी आप रिजल्ट अभी आप देख रहे हो, ये एक ही टीचर चेक करता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज, रीवैल्यूएशन किसको कराना चाहिए। तो देखिए, रीवैल्यूएशन मैं तो ये कहूँगा उन स्टूडेंट को पहले कराना चाहिए जिनका क्या कहते हैं एग्जाम ड्यूरेशन खत्म हो चुका है, जिनका कोर्स ड्यूरेशन खत्म हो चुका है। मान लीजिए जैसे बीए मेरा 5 साल का है और मैं 5वीं साल में एग्जाम दिया, बट मेरी बैक आ गई, अब मैं नेक्स्ट ईयर तो मैं नहीं दे पाऊंगा एग्जाम। ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा, उस पेपर को मैं रीवैल्यूएशन के लिए डालूंगा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, मेरा ग्रेजुएशन खराब हो जाएगा। वो अलग बात है कि दिल्ली विश्वविद्यालय साल टू साल एक सेंचुरी करके एग्जाम चलाती है, ठीक है। इस साल भी होगा वो उन स्टूडेंट के लिए जो अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। वहाँ यहाँ मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिकली वो स्टूडेंट ज़्यादा कराते हैं जो जिनका कोर्स, जिनका जो स्पैन पीरियड होता है, जो स्पैन पीरियड वो खत्म होने की कगार पे होता है, वो एक ही अटैम्प्ट उनका रहता है, बट उसमें भी उनकी बैक आ जाती है। अब वो तो ग्रेजुएशन अपनी खराब नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब रीवैल्यूएशन में होता सिंपल सा ये है कि आप जिसके लिए अप्लाई करते हो, सिंपल प्रोसीजर है तीनों के लिए, तीनों कॉलेज के लिए बता रहा हूँ। आप फॉर्म भरते हो, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी बैक है, देन उसके बाद आपकी वो आंसर शीट चेक होती है। अगर मान लीजिए अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा, ह्यूमन एरर अगर हुआ होगा, तो ऐसी कंडीशन में उसको दोबारा से चेक किया जाएगा। एक टीचर ने मान लीजिए उसको चेक किया, दूसरे टीचर ने भी उसको चेक किया, तो जो नंबर होते हैं रीवैल्यूएशन में, इसमें या तो नंबर आपके बढ़ जाएंगे या तो घट जाएंगे या एज इट इज रहेंगे। ये 2 कंडीशन इसमें होती है, 3 कंडीशन होती है, या तो नंबर बढ़ जाएंगे, आपकी ग्रेड आ जाएगी दूसरी, या तो घट जाएंगे या एज इट इज रहेंगे। सिंपल सी चीज है इसके अंदर रीवैल्यूएशन के अंदर। इसके अंदर गारंटी कुछ नहीं होती, ना के बराबर इसमें गारंटी है कि आप पास ही हो जाओगे,
ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें गारंटी कुछ नहीं होती, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय भी यही कहता है, फॉर्म में लिखा भी रहता है जब आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे कि ये सबमिट बिल्कुल मत सोच के करना कि मैं पास ही हो जाऊँगा। बट हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंस हो अपने को लेके कि मैं फेल नहीं हो सकता, तब जाके इस चीज़ के लिए आप सोच सकते हो। अब दूसरी चीज़, रीवैल्यूएशन जब आप करवाते हो ऐसी कंडीशन में जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आता है, तो देखिए रीवैल्यूएशन का जो रिजल्ट है दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से जो टाइम दे रखा है वो 3 से 4 महीने का दे रखा है। बट कभी कभार ये डिले भी होता है। डिले होता है कि जो कर्मचारी होते हैं वो कभी कभार छुट्टी पर रहते हैं, या मान लीजिए एक कर्मचारी ने आपकी सीट चेक कर दी, दूसरा ड्यूटी पर ही नहीं है, ठीक है, हड़ताल हो गई, तो ऐसी कंडीशन में 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं रिजल्ट आने में। अब रिजल्ट जो आते हैं 2 तरीके से आते हैं, 2 लिस्ट आती है। पहली लिस्ट होती है रिवाइज लिस्ट, जिसमें आपके नंबर बढ़ के होंगे या घट के होंगे। दूसरी होती है नो चेंज लिस्ट। ये दोनों लिस्ट जो होती है एसओएल, रेगुलर और एनसीवेब की दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी की जाती है। अब अगर आप फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर से बिलोंग करते हो, अगर आपकी किसी में बैक आई है और अगर आप चाहते हो कि मुझे दोबारा से उस पेपर का एग्ज़ाम नहीं देना, तो आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हो। बट ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि पास हो गए या फेल हो गए, ये तो लक हो सकता है, आप ये कह सकते हो। फिर आप ये नहीं कह सकते कि सर मैंने तो 1000 रुपये दिया पर मेरा 1000 रुपये बेच चला गया और मुझे मिला भी कुछ नहीं। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ना तो रीवैल्यूएशन मैं तो करता नहीं हूँ, ना आपने देखा, ठीक है। जो प्रोसीजर है वो मैंने बता दिया है, सिंपल सा। पेमेंट करोगे, पेमेंट 1000 रुपये की जाएगी, और दोबारा से उस पेपर का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो 400 रुपये पर पेमेंट फीस के हिसाब से आप उसका एग्ज़ाम दे सकते हो। बट इसमें भी वो स्टूडेंट दे पाएंगे जिनके पास स्पेन पीरियड बचा हुआ है, सिंपल सी बात है। और जिनके पास पीरियड ही ख़त्म हो गया तो उनको रीवैल्यूएशन मजबूरन करवाना ही पड़ेगा 1000 रुपये का। और बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी गारंटी नहीं देती कि आप पास हो जाओगे। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ। मैं अभी कुछ स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर मैं रीवैल्यूएशन करवा लूँ क्या, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप कॉन्फिडेंस हो, अगर आपके मन में कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट हो कि मेरा बहुत अच्छा पेपर गया था, मैं तो फेल ही नहीं हो सकता, तो फिर करवा लीजिए। फिर आपको फेल होने से कौन रोक लेगा, पास तो आप हो ही जाओगे, है ना। आप फेल नहीं हो सकते उस कंडीशन में, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अब रही बात, होता भी यही है कि मान लीजिए एक टीचर ने चेक करी कॉपी, उसने आपको 50 नंबर दे दिए, दूसरे टीचर को लगा कि ये 50 का नहीं है, 40 नंबर इसमें मिलने चाहिए, तीसरे को लगा ये तो 40 भी क्यों दिया, तो 30 भी हो सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, 2 से 3 टीचर अगर इसको चेक कर रहा है तो आप खुद सोच लीजिए कि क्या प्रोसीजर इसका है। बट हाँ, ऐसा नहीं है, अभी का जो रिकॉर्ड है इसमें ये है कि काफ़ी स्टूडेंट इसमें पास भी हुए हैं, कईयों के ग्रेजुएशन उनकी क्लियर भी हो गई जिनकी बैक थी, बट कईयों का कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, उनके तो पैसे वेस्ट हो गए। अब सिंपल सी बात है, ऐसे जो भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि मेरा पेपर अच्छा गया था, मैं दोबारा से पेपर क्यों दूं, तो वो रीवैल्यूएशन ज़रूर करवा सकता है। 1000 रुपये देकर आप रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हो, नॉर्थ कैंपस विजिट करके आप जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर सकते हो। वो छोटी सी वीडियो थी और इसका कोई लंबा प्रोसेस है नहीं, ऑनलाइन ये होता नहीं है, आपको नॉर्थ कैंपस जाकर ही एक फॉर्म भरना पड़ता है। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। बाकी रीवैल्यूएशन के लिए हम रिजल्ट की वीडियो आने वाले टाइम पे इस चैनल पर डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।